हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है साइड डिस्टेंस एट हॉरिजॉन्टल कर्व। जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया था कि साइड डिस्टेंस होती क्या है, ठीक है ना। हमने इसमें देखा था कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी क्या होती है, ठीक है ना। अब हम साइड डिस्टेंस एट हॉरिजॉन्टल कर्व पे क्यों निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि आपका जब व्हीकल जब हॉरिजॉन्टल कर्व पर मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वहाँ पर हर चीज़ें आपको अलग अलग दिखेगी, ठीक है ना। मतलब आपको जो आपका लेग डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस है ना, जो टाइम है आपका, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर एनालाइज अलग तरीके से करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रेट रोड पर चल रहे होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो एकदम स्ट्रेट होती है। बट जब आप हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करते हैं तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो डिफरेंट होती है टू द ऑब्जेक्ट, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप मेनली समझिए कि जो आपकी बाइक है या फिर आपकी जो कार है, जैसे ये, तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको सीधे जाना है। बट आपने यहाँ पर ये देखा कि आपका जो पाथ है उससे आपको टर्न लेना है, ठीक है ना। आपको अब स्ट्रेट ना जाते हुए आपको अब टर्न लेना है, मूव लेना है। मतलब वहाँ पर आपको एक सुपर एलिवेशन टाइप का कर्व दिया हुआ है, उस कर्व पर आपको क्या करना है, पास आउट होना है, ठीक है ना। अब जैसे ही आपका व्हीकल यहाँ पर आएगा, आपको एक डायरेक्शन है सीधी जाना है ना। बट आपको सीधे ना जाते हुए, क्योंकि आपको वहाँ पर कर्व दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर टर्न लेना पड़ेगा, ठीक। अब जहाँ तक आपने टर्न लिया है ये यहाँ तक, तो इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेट सीधी थी। आपको यहाँ आकर आपको क्या करना है, टर्न लेना है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो आपकी जो बाइक है या फिर व्हीकल है जो भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो है ये क्या है, आपका ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक। कुछ भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब यहाँ पर आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब आपको यहाँ से यहाँ तक आना है तो आपको इस ऑब्जेक्ट को देखना है। तो आपकी इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, साइड डिस्टेंस। क्या हो जाएगी, साइड डिस्टेंस, ठीक। और जहाँ से ये देख रहा है मतलब वो लाइन ऑफ साइट है, वो साइड डिस्टेंस वहाँ तक की हो जाएगी। क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट को आप वहाँ तक देख पा रहे हैं, आई कांटेक्ट हो पा रहा है, वो क्या है, आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है। आई होप आपको हॉरिजॉन्टल कर्व पे साइड डिस्टेंस समझ में आई, ठीक है ना। नाउ अब यही चीज़ यदि हम वर्टिकल कर्व पर करें तो वर्टिकल कर्व के लिए क्या हो जाएगा कि आपको जस्ट अपवर्ड करके फिर डाउनवर्ड जाना है। मतलब आपको जो आपकी जो साइड डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो अब आपको क्या है कि यदि किसी व्हीकल को स्टॉपिंग डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगा कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पा रहा है तो वो उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं, यदि वर्टिकल कर्व पर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब और ऊपर जाएंगे तो आपकी जो स्ट्रेट पाथ है, क्योंकि आप जब वर्टिकल जाएंगे तो आप अपवर्ड से डाउनवर्ड जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट पॉइंट मिलेगा। तो वहाँ उसके सेंटर से आपकी आई तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, साइड डिस्टेंस, ठीक। अब जैसे ही आप आ रहे हैं तो आपने क्या देखा कि आपको ऑब्जेक्ट अब दिख पा रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट आपको दिख पा रहा है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है ना। साइड डिस्टेंस मतलब रिक्वायर्ड साइड डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ एक एनालाइज करने का एक तरीका है कि हम वर्टिकल कर्व पे कैसे करते हैं और हॉरिजॉन्टल कर्व पे कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम आगे देखते हैं कि जो साइड डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि इसके पहले वाले वीडियो में कि साइड डिस्टेंस इंटरसेक्शन पे कैसे निकाला जाता है, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी बताई गई है। इसको मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि ये साथ में इसके साथ अटैच होती है लाइन ऑफ साइड, यदि आपको इंटरसेक्शन पे कन्वर्ट करना है तो, ठीक है ना। नाउ अब हमें देखना है कि जो साइड डिस्टेंस है मेनली इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो उसके होते हैं 3 टाइप। एक होता है SHD, OHD और साइड डिस्टेंस, ठीक, एट इंटरसेक्शन। नाउ अब हमें ये आपको हमने बता दिया था, तो हम हमारा जो मेन पॉइंट है आज का उस पर फॉलो अप करते हैं। नाउ देखिए, अब आपका जो पीव थ्योरी आती है, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक इसके लिए वीडियो लाने वाला हूँ, तो इस पीव थ्योरी को समझने के लिए आप थोड़ा सा इस स्लाइड्स को समझें कि आपकी जो SHD होती है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होती है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक।
जैसे मैंने आपको बताया था कि लेग डिस्टेंस क्या होती है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होती है, तो एक बार और यहाँ पर अच्छे से समझते हैं ताकि हम थ्योरी को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। देखिए क्या बोलती है लेग डिस्टेंस कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम इज नोन एज लेग डिस्टेंस। मतलब आपका जो व्हीकल है कितने रिएक्शन टाइम में कितना रिएक्शन टाइम उसने लिया, ठीक है ना, डिस्टेंस और कितना डिस्टेंस मतलब कितना रिएक्शन टाइम उसने लिया, ठीक है ना। जैसे आप बता सकते हैं अब रिएक्शन टाइम क्या होता है कि रिएक्शन ऑफ टाइम ऑफ द ड्राइवर इज द टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट इज विजिबल। जैसे ही उसको ऑब्जेक्ट दिखा उसके आगे वाले में, तो उसने उससे क्या करना पड़ेगा कि उसे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है रिएक्शन टाइम, कि आपको एक फीलिंग आई, आपको फील हुआ कि हमें ब्रेक लगाना है, ठीक है ना, कि आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको ब्रेक का इफेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका रिएक्शन टाइम है। लेग डिस्टेंस क्या है, उस रिएक्शन टाइम में उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक। आई होप आपको समझ में आया। जैसे आपको जो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ना, अब ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे जाना है, ठीक। इसने देखा कि यहाँ पर एक व्हीकल है, ठीक है ना, तो इस व्हीकल की वजह से आपको क्या हो रहा है, इस व्हीकल की वजह से आपने देखा कि अब मुझे ब्रेक अप्लाई करना है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई आपको, कि रिएक्शन टाइम हुआ यहाँ से यहाँ तक का, प्लस जैसे ही आपने ब्रेक लगाया और ब्रेक से यहाँ तक आपको रुकना है, तो वो क्या हो गया आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक। तो फाइनली आपकी कार आके रुक गई, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया है। नाउ अब पीएफ थ्योरी क्या होती है, देखिए पीएफ थ्योरी में आपका जो नाम ही है PIEV, इसको PIEVE थ्योरी ही बोला जाता है। फर्स्ट होता है परसेप्शन, सेकंड होता है इंटेलेक्शन, देन थर्ड होता है आपका इमोशन एंड वायलेशन टाइम। जब भी आप किसी भी पाथ पर ट्रेवल कर रहे हैं, बाइक, कार, ट्रक, एवरीथिंग, आपकी पूरी जर्नी इन 4 टॉपिक्स पर ही डिपेंड करती है मेनली, ठीक। नाउ अब हम वन बाय वन एक एक पार्ट्स को यहाँ पर समझते हैं, ठीक। फर्स्ट है आपका परसेप्शन टाइम। परसेप्शन टाइम क्या होता है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड for the sensation received by the eye or ear to be transmitted to the brain through the nervous system। मीन्स आपके माइंड में एक, आपकी आँखों ने देखा या कान से सुना कोई भी एक ऐसा ट्रांसमिटेड जो आपकी जो रिसीव्ड एनर्जी है उससे आपको दिखा या फिर सुना कि अब मुझे कुछ करना है। जैसे आप व्हीकल चला रहे हैं तो आपके मन में एक आता है कि हाँ मुझे ब्रेक लगाना है, या मैं आगे जाके ब्रेक लगाऊंगा, या मुझे ओवरटेक करना है। तो ये सब चीज़ें परसेप्शन टाइम में आती है कि आपने किसी चीज़ को कितनी जल्दी परसेप्ट किया, ठीक है ना, माइंड, आपके माइंड ने कितनी जल्दी उस चीज़ को एनालाइज किया, नर्वस सिस्टम ने कितनी जल्दी उस चीज़ को डिफाइन किया, ठीक। ये होता है आपका परसेप्शन टाइम। नाउ अब इंटेलेक्शन टाइम क्या होता है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। अब आपको ऐसी कोई सिचुएशन आई कि आपको ब्रेक लगाना है, तो आपके मन में कुछ सिचुएशंस क्रिएट होगी, ठीक है ना। अब वो कितने टाइम में सिचुएशन आपकी क्रिएट हुई, वो टाइम आपका क्या है, इंटेलेक्शन टाइम, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, तो जैसे आप कार चला रहे हैं तो आपको सामने दिखा कि व्हीकल पेड़ है, तो इस पेड़ से आपको डिफ़र करना है, ठीक है ना। तो आपके अलग अलग पॉइंट हैं जो आपको दिया गया है, ठीक। जैसे ही आपको यहाँ से मूव करना है तो आपका कितना टाइम लिया, कितने डिसीजन मेकिंग आपका मॉडल कितना अच्छा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करी जाती है, ठीक है ना। अब इमोशन टाइम क्या होता है कि इट इज़ द टाइम लैप्स ड्यूरिंग इमोशन सेशन एंड डिस्टर्बेंस सच एज फियर, एंगर। इमोशन टाइम मतलब कि आपने कुछ सोचा कि अब मुझे ये करना है, अब आप एकदम तो करेंगे नहीं, है ना। तो हो सकता है कि वहाँ पर जो आपका टाइम जा रहा है कि मैं ब्रेक लगाऊँ या ओवरटेक करूँ या स्पीड स्लो करूँ, तो ये आपके इमोशंस पे जो इफेक्ट पड़ रहा है कि यार नहीं करना चाहिए, मैं आगे जाके ब्रेक लगा लूँ, तो ये आपके इमोशंस जो आपको क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। वायलेशन टाइम क्या है कि टाइम टेकन फॉर द फाइनल एक्शन। वायलेशन मतलब कि आप जो फाइनल एक्शन, अब आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर कि आप ब्रेक लगाएंगे तो डेफिनेटली लगाने वाले, या आप ओवरटेक करेंगे तो आप डेफिनेटली ओवरटेक करेंगे, ठीक है। तो ये एक फाइनल रिएक्शन टाइम होता है जिसको हम वायलेशन बोलते हैं, ठीक। अब लेग डिस्टेंस क्या होता है आपका कि V इंटू टी, वेलोसिटी इंटू
स्पीड मतलब स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। और जो आपका टाइम आईआरसी के अकॉर्डिंग होता है वो होता है 2.5 सेकंड, ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया कि पीएफ थ्योरी क्या होती है। सिर्फ ये आप जब भी आप कार से बाइक से यदि मैं हाईवे का एग्जांपल लेता हूँ, तो यदि आप हाईवे पर ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना, और यदि वहाँ पर आपका थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक है, तो आप इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकते हैं कि आपने फाइनल एक्शन लेने के लिए कितना टाइम लिया, आपने जब सोचा तो आपके इमोशंस पे क्या फ़र्क पड़ा, कि मुझे डर लगा, गुस्सा आया, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि इंटलेक्शन टाइम क्या है, कि टाइम रिक्वायर फॉर द अंडरस्टैंड, किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है वो इंटलेक्शन टाइम है, ठीक। परसेप्शन टाइम मतलब कि कितने टाइम में आपके ब्रेन ने नर्वस सिस्टम को ये ट्रांसमिट किया कि हमें अब कुछ करना है, ठीक है ना। जब आपका ब्रेन आपके माइंड में कोई चीज़ मतलब आप यदि आपके माइंड सोचता है कि मुझे ये चीज़ करना है, तो वो क्या है, आपका परसेप्शन है, ठीक। तो आई होप आपको चारों पॉइंट समझ में आए हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं, ठीक। थैंक यू।